नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सुनील कंप्यूटर्स में। और आज का जो ये वीडियो है वो टीचर अभ्यर्थियों के लिए है जिन्होंने बीपीएससी टीचर में अप्लाई करने का मन बना रखा है। तो आपको बता दें कि एक डेमो आप लोगों के लिए, जो फॉर्म आप भरने जा रहे हैं 15 जून से, तो उसके लिए एक डेमो वेबसाइट लॉन्च किया गया है। वेबसाइट नहीं, कि लिंक इसको कहिए। बीपीएससी के साइट पे एक डेमो लिंक जारी किया गया, जिससे आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं अपने फॉर्म को, जो फॉर्म आप भरने जा रहे हैं उसके बारे में। तो ये डेमो या बीटा वर्जन जो है वो आपका एक प्रैक्टिकल के लिए बनाया गया है, ताकि आप कोई फॉर्म गलती न कर सकें। तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। इस पूरी वीडियो में मैं पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे आप डेमो वर्जन को यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम कोई ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे आप सिंपली टाइप कर देंगे बीपीएससी टाइप करेंगे तो एक सजेशन आपको मिल जाएगा। देखिए, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का जो साइट है bpsc.bih.nic.in, वो ओपन कर लेंगे आप। वहाँ ओपन करने के बाद होम पेज पे आपको ले जाया जाएगा। होम पेज पे आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिल जाएगी, नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। थोड़ा इंतज़ार कर लेते हैं, थोड़ा साइट स्लो है। देखिए, यहाँ पे 9 तारीख को एक डेमो ऑनलाइन एप्लीकेशन का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इसको आप एडवर्टीजमेंट नंबर 26/2023 है। ये नया लिंक है। तो इसको भरने के लिए आपको अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना पड़ेगा। बाएं साइड में अप्लाई ऑनलाइन ऑप्शन है, वहाँ पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे देखिए यूज़ द फॉलोइंग लिंक टू सबमिट योर ऑनलाइन एप्लीकेशन। हूबहू ऐसा ही एप्लीकेशन आपको भरना है जब ओरिजिनल फॉर्म आएगा। देखिए, यहाँ पे पूछ रहा है कि आपको ले जाया जाएगा किसी एक्सटर्नल साइट पे, यहाँ से लीव करना होगा आपको, तो ओके कर दीजिएगा। यहाँ पे अगर पॉपअप अनब्लॉक कर रहा होगा तो उसको यस कर दीजिएगा। तो देखिए, यहाँ पे आपको नए साइट पे ले जाया गया है। यहाँ पे आपको लिंक वो मिल जाएगा नीचे में। देखिए, यहाँ पे देखिए अभी एक ही एडवर्टीजमेंट दिखाया जा रहा है। एडवर्टीजमेंट नंबर चूंकि इसलिए नहीं दिखाया जा रहा है बिकॉज ये डेमो है, डेमो टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन बीटा वर्जन, ठीक है। ये ओरिजिनल आपका फॉर्म नहीं भरा जा रहा है। 10/6/2023 से लेकर 13 जून 2023 तक आप इसको प्रैक्टिकल कर सकते हैं। यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस भी है और एडवर्टीजमेंट जो है वो डाउनलोड आप कर सकते हैं। कैसे फॉर्म को फिल करना है उसका इंस्ट्रक्शन भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो हमको ऑनलाइन ये अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कर देना है। और देखिए, यहाँ पे यह विज्ञापन 26/2023 का बीटा वर्जन है, ओनली फॉर टेस्टिंग पर्पस, यानी ये आपके टेस्टिंग के लिए है। आप आसानी से इसको टेस्ट कर सकते हैं, इसी पर्पस के लिए है और कोई दूसरा इसका उद्देश्य नहीं है। तो यहाँ पे कैंडिडेट का फर्स्ट नाम आप लिख लेंगे, जो भी आपका नाम होगा फर्स्ट नाम लिखेंगे। मिडिल नेम अगर है तो देखिए, यहाँ पे फादर्स नेम लिखेंगे। हम विवाहित महिलाओं के लिए यहाँ पे हस्बैंड नेम लिखना होगा। तो जो अगर विवाहित महिलाएं हैं तो यहाँ हस्बैंड नेम लिख देंगे। मदर नेम आपको सही लिखना होगा। देखिए, यहाँ पे कुछ ऑप्शन आपको दिखाई जा रहे हैं। सिलेक्ट आईडी टाइप, तो आधार नंबर ऑलरेडी इसलिए दिया हुआ है क्योंकि सबके पास आधार नंबर होता है, इसीलिए दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप 12 अक्षर का जो आपका आधार नंबर होता है वो आप टाइप कर लीजिएगा। देखिए, एक नया ऑप्शन जोड़ा गया है, अपलोड आइडेंटिटी पीडीएफ। तो यहाँ पे पीडीएफ को आपको अपलोड कर देना है। जो भी आपका पीडीएफ होगा उसको अपलोड कर देना है आपको। तो जहाँ पे भी आपने आधार रखा होगा, ये देखिए अपलोडिंग हो रहा है। देखिए, यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है। फाइल साइज आपका मैक्सिमम 100 KB का होना चाहिए और एक्सटेंशन आपका पीडीएफ होना चाहिए। तो फाइल साइज को हम कैसे छोटा करेंगे, इसके लिए एक ऑनलाइन साइट आता है, आपको बता दें आपको, iZone PDF, ठीक है। iZone PDF एक साइट आता है, उसको आप ओपन कर लीजिएगा।
देखिए ये है साइट, आपका लिंक मैं इसका प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आप जा कर के अपने जो ये आधार है उसको आप कंप्रेस कर सकते हैं। हमको चाहिए 100 KB से नीचे, चूँकि आपका 212 KB का ये मेरा दिख रहा है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे देखिए ओरिजिनल 35.32 KB का है, तो इसको हम थोड़ा सा और ये कर लेंगे, कंप्रेस कर देंगे। अभी 40 है और इसको थोड़ा सा कम कंप्रेस करेंगे, थोड़ा सा और कम कंप्रेस करेंगे। देखिए ये 87.48 KB का होगा, इसको हम डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद आप वहाँ से ये इसको कट करके उस डेस्टिनेशन पे रख लेंगे जहाँ पे आपकी सहूलियत होगी। तो इसको हम ई ड्राइव में हम रखते हैं, आप जहाँ भी आपको सहूलियत होगा उसको ये कर लीजिएगा, आप रख लीजिएगा। देखिए यहाँ पे हम आकर के अब अपलोड आधार कार्ड पे क्लिक करते हैं। जहाँ भी मैंने आधार कार्ड रखा है वहाँ से इसको अपलोड करते हैं। देखिए अब ये अपलोड हो गया, क्योंकि आपका ये 100 KB मांगा जा रहा है, 100 KB का ही होना। आप नोट करते जाइएगा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स और कितने KB का होना चाहिए, मैं इसीलिए वीडियो बना रहा हूँ। यहाँ पे पूछ रहा है आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया, तो यस कर दीजिएगा। आर यू परमानेंट रेसिडेंट ओरिजिन ऑफ स्टेट ऑफ बिहार, तो यस कर दीजिएगा। उसके बाद देखिए ये आपका रेसिडेंस सर्टिफिकेट डिटेल पूछा जा रहा है। आपका जो रेसिडेंस सर्टिफिकेट का जो डिटेल होना चाहिए वो पूछा जा रहा है। तो ये आप यहाँ पे रेसिडेंट सर्टिफिकेट आपका जो नंबर होगा आप वहाँ पे टाइप कर लीजिएगा, ठीक है, देख करके, ठीक है। और इशू डेट यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो इशू डेट आप जिस डेट में आपका इशू हुआ होगा उस डेट का आप दे दीजिएगा। देखिए यहाँ पे अपलोड परमानेंट रेसिडेंट PDF मांगा जा रहा है, ठीक है। तो आप वहाँ पे रेसिडेंट जो आपका प्रूफ है उसको अपलोड कर दीजिएगा। देखिए अपलोड हो गया है। मैं यहाँ पे डमी रेसिडेंट सर्टिफिकेट या कुछ भी अपलोड कर रहा हूँ, आप अपना सही से कीजिएगा। डू यू बिलोंग टू एनी रिजर्व कैटेगरी, तो यहाँ पे देखिए अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते हैं तो नो करेंगे। यस जैसे ही कीजिएगा तो आपको ये जो भी कैटेगरी है उसको चूज करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ। मैरिटल ये स्टेटस पूछा जा रहा है, आप मैरिड हैं अनमैरिड हैं, तो आप जो भी होगा आपका चूज कर लीजिएगा। यहाँ पे जेंडर मेल या फीमेल, ठीक है। ये आपका जो आर यू ग्रैंड सन डॉटर, अगर स्वतंत्रता सेनानी के आप लोग पोता पोती हैं तो यस करिएगा, नहीं तो इसको नो छोड़ दीजिएगा। PWD के कैंडिडेट हैं, यानी फिजिकली आपको कुछ डिसेबिलिटी है तो यस कीजिएगा, नहीं तो इसको नो छोड़ दीजिएगा। और उसके बाद ये ऑटोमेटिकली डिसेलेक्ट हो जाएगा अगर आप नो किए हुए हैं। आर यू एन एक्स सर्विसमैन, तो यहाँ पे अगर एक्स सर्विसमैन है, कहीं आर्मी नेवी और एयरफोर्स से आप रिटायर्ड हैं तो यहाँ पे यस कीजिएगा, नहीं तो इसको नो कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पे क्या है कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्थागत नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक, अगर आप पहले से नियुक्त हैं तो अगर यस आप करते हैं तो यहाँ पे आपको सारा सर्टिफिकेट नंबर, क्योंकि पंचायती राज संस्था से NOC अब भी आपको लेना है, NOC सर्टिफिकेट लेकर के या ज्वाइनिंग लेटर जो भी है उसको अपलोड कर देना है, और इशू डेट किस डेट को है वो आपको कर देना है। यस जैसे ही कीजिएगा तो वो सारा चीज़ अपलोड आपको करना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा आपको। तो मैं नो करता हूँ। नो सेंस में देखिए यहाँ पे कोई भी ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है। आप इनमें से किसकी पात्रता दक्षता धारण करते हैं। अगर आपने देखिए यहाँ पे दो चीज़ है, 2022 से चूँकि पहले TET नहीं हुआ था या CTET नहीं हुआ था, तो उसमें आपको जो है अगर आप दक्षता परीक्षा पास हैं तो यहाँ पे ये कीजिएगा और रेडियो बटन क्लिक कीजिएगा। अगर आपने पात्रता परीक्षा यानी टेट या CTET आपने पास किया, जैसे ही पात्रता परीक्षा पर क्लिक कीजिएगा, देखिए यहाँ पे कोई ऑप्शन पूछा जा रहा है। देखिए आपको बता दें कि CTET चूँकि पेपर 6 और 8 के लिए कोई वैकेंसी नहीं है, तो इसमें CTET पेपर 1 और BTET पेपर 1, अगर आपने CTET पेपर 1 पास किया है या बिहार टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का पेपर 1 पास किया है तो वो आप अप्लाई करेंगे। उसके बाद अगर बिहार स्टेट पेपर 1 आपने पास किया है, माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 या अन्य, तो आप देख लीजिएगा किस श्रेणी में आते हैं, आप उसको चूज कर लीजिएगा। तो यहाँ पे चूज कर लेना है। देखिए CTET का ये सर्टिफिकेट नंबर पूछा जा रहा है,
तो यहाँ पे सीटेट का सर्टिफिकेट नंबर आप डाल दीजिएगा और इशू डेट जो भी है आपका वो डाल दीजिएगा, अपलोड कर दीजिएगा जो भी आपका सीटेट का रिजल्ट होगा। अब देखिए आप अनुभव अपनी प्रशैक्षणिक योग्यता के अनुसार इसमें से बीएड वगैरह जो भी है, तो चूंकि आपने सीटेट पेपर वन और बीटेट पास किया है तो ऑटोमेटिकली आपका ये, चूंकि कंप्यूटर विज्ञान के अभ्यर्थी आप नहीं हैं, संगीत के नहीं है, बीएड आपने किया होगा, इसीलिए आपने सीटेट परीक्षा एग्जाम पास किया है, तो इसीलिए ये ऑटोमेटिक डिसेलेक्ट हो गया है। तो डेट ऑफ बर्थ हम यहाँ पे अपना सही डालेंगे और कुछ भी गलत मत डालिएगा, आपका मंथ आप डाल दीजिएगा, ईयर जो है चुन लीजिएगा यहाँ से। पोस्ट अप्लाइड फॉर, यहाँ पे देखिए डेट ऑफ बर्थ के अनुसार आपका लिख रहा है कि किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो क्लास 1 से 5। तो देखिए यहाँ पे जैसे ही आप 1 से 5 करेंगे तो ये योग्यता आपके पास होना चाहिए, इस योग्यता को पढ़ लीजिएगा। जो योग्यता आपके पास है उस योग्यता को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आप ओके कर लीजिएगा। अगर इसमें आप नहीं आते हैं तो काइंडली इस फॉर्म को न भरें। चलिए करस्पॉन्डेंस एड्रेस यहाँ पे भर लीजिएगा फटाफट। स्टेट तो बिहार ही होगा ऑटोमेटिक, रोहतास में आप भर ली, ये डिस्ट्रिक्ट आप भर लीजिएगा, पिन कोड आपका जो भी होगा वो भर लीजिएगा। देखिए फिर दोबारा परमानेंट एड्रेस भरा जा रहा है, क्योंकि इसमें एक कोई ऑप्शन ये नहीं रहता है कि आप एक चेक बॉक्स क्लिक कर दें और आपका परमानेंट एड्रेस करस्पॉन्डेंट एड्रेस ही रह जाए, तो फिर से आपको पुनः भरना पड़ेगा, आपको फिर से वो भर लीजिएगा। स्टेट चूँकि वहीं रह जाएगा क्योंकि आपने वो भरा है करस्पॉन्डेंस एड्रेस बिहार, और पिन कोड आप सही से डाल लीजिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है कि डू यू हैव रिक्वायर्ड एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया फॉर दिस पोस्ट एज मेंशन्ड इन द एडवर्टीजमेंट, फॉर डिटेल प्लीज रीड द एडवर्टीजमेंट केयरफुली। तो यस ही रहेगा, क्योंकि नो करिएगा तो आप फॉर्म को नहीं भर पाइएगा। अब आप यहाँ पे देखिए ईमेल आईडी भर दीजिए अपना सही से, क्योंकि उस पर ईमेल कोड जाएगा, एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को आपको फिल करना होगा, इसलिए सही भरिएगा। गलत भरिएगा तो किसी दूसरे पे चला जाएगा तो आपको परेशानी होगी। यहाँ पे गेट ईमेल कोड पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही गेट ईमेल कोड पे क्लिक कीजिएगा, देखिए यहाँ पे अलर्ट ऑप्शन आता है कि ओटीपी सेंड सक्सेसफुली, आपके ईमेल आईडी पे ओटीपी सक्सेसफुली सेंड कर दिया गया है। अब आप वहाँ पे जा कर के अपना ईमेल आईडी जो है वो खोल लीजिएगा। उसके बाद मोबाइल पे भी आप भेज लीजिए, अपना मोबाइल नंबर सही से डालिएगा। उसके बाद यहाँ पे गेट मोबाइल ओटीपी पे क्लिक कर लीजिएगा, वो दोनों पे ओटीपी आपका चला गया है। अब आप अपने मोबाइल को ओपन कर लीजिएगा और जो भी ओटीपी आपको गया होगा उसको काइंडली आप चेक कर लीजिएगा, और उसको चेक करने के बाद मेरा जो कोड आया है मैं इस पे भर देता हूँ। आप अपने मोबाइल पे जो कोड आया होगा वो भरिएगा। उसके बाद आपके मेल आईडी पे भी जो कोड आया होगा उसको भी आप देख करके सही ढंग से भरिएगा। आपके मोबाइल पे जो कोड आया होगा उसको देख लीजिएगा। मेरे मोबाइल पे जो कोड आया है मैं यहाँ पे भर देता हूँ। अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड होगा आपका, कुछ लेटर होंगे, कुछ नंबर होंगे। ये कैप्चा सावधानी से आप फिल कर दीजिएगा। जो कैपिटल में है वो कैपिटल में, जो स्मॉल में है वो स्मॉल में, और उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर दीजिएगा। लिख रहा है कि प्लीज़ सेलेक्ट सब्जेक्ट फॉर क्लास 1 to 5 टीचर। ओके, यहाँ पे कोई सब्जेक्ट छूट रहा है। क्लास 1 से 5 के लिए आप सब्जेक्ट देखिए, यहाँ पे सब्जेक्ट आपको चुनना है उर्दू, बांग्ला या सामान्य। तो आप अगर उर्दू के टीचर हैं तो उर्दू भरिएगा, बांग्ला के टीचर हैं तो बांग्ला भरिएगा, सामान्य अगर आप जनरल हैं तो जनरल भरिएगा, और तब जा करके सबमिट पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे पूछ रहा है कि आई हैव चेक्ड ऑल द एंट्रीज, नो फर्दर करेक्शन इज रिक्वायर्ड, सबमिशन बी एक्सेप्टेड। यस पे क्लिक कर दीजिएगा। ये आपका जो ये देखिए, आप
का सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। इसको आप अपने मोबाइल फ़ोन पे खींच लीजिएगा, ये रजिस्ट्रेशन नंबर जो है फ़ोटो खींच लीजिएगा अपना, और ताकि आपको भविष्य में ये काम आए। हूबहू ऐसे ही मतलब आपको आगे भी करना है। ये मोबाइल फ़ोन में अपना सेव रखिएगा, क्योंकि आगे जब हम लोग लॉगिन करेंगे तो उसमें ये काम आएगा। अब रजिस्ट्रेशन होने के बाद हम लॉगिन की ओर बढ़ेंगे, तो फिर उसी प्रोसेस से हम बीपीएससी की साइट पे चले जाएंगे। उस साइट पे जाने के बाद देखिए उसी तरह से सेम जिस तरह से पंजीयन आपने किया था, अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे बीपीएससी ऑनलाइन एप्लीकेशन पे और ओके कर देंगे। तो अब आपको नीचे जा कर के फिर से पंजीयन करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे आप यूज़र नेम टाइप करेंगे अपना, आपको मिल गया होगा मोबाइल नंबर पे भी और ईमेल आईडी पे भी। और यूज़र नेम आप टाइप कीजिएगा, ध्यान रखिएगा इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर मत टाइप कीजिएगा। उसके बाद जो पासवर्ड आपके मोबाइल पे आया होगा वो कैपिटल में होगा, तो कैपिटल में ही टाइप होना चाहिए। और ये कैप्चा आप इनपुट कर देंगे, जो कैप्चा उस समय आपको आएगा, और फिर लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। तो ये देखिए आपका डैशबोर्ड एक ओपन हो चुका है। एक बात और आपको बता दें कि एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे दिख रहा है, इससे पहले आपको एक पेमेंट का ऑप्शन दिखेगा ओरिजिनल फॉर्म में। क्योंकि ये डेमो वर्जन है इसीलिए इसमें आपको नहीं दिख रहा है पेमेंट करने का, क्योंकि पेमेंट करना ज़रूरी नहीं है। तो ये उससे पहले एक पेमेंट का ऑप्शन आएगा, उसके बाद ये ऑप्शन आएगा। तो चलिए हम एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करके अपना फॉर्म भर लेते हैं। तो देखिए ये आपका एप्लीकेशन क्लोजेज इन 20 मिनट्स में आपका ये फॉर्म भर लेना है। और आपका ये वेब कैम भी होना चाहिए, क्योंकि इसमें फ़ोटो भी कैप्चर करना पड़ रहा है, आगे बताएंगे हम आपको। तो चलिए, तो ये आपका पहले से भरा हुआ है, आप इसमें नेक्स्ट कर लेंगे। नेक्स्ट करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपने जो चूज किया था ये ऑलरेडी चूज है। इसमें आप जो यहाँ पे देखिए आप बीएड किए हुए थे, क्योंकि जो आपने चुना होगा, ये देखिए विद्यालय अध्यापक के 1 से 5 आपने पद चुना था, इसीलिए यहाँ पे आपको जो भी आपके पास डिग्री होगी उसको देख लीजिएगा। न्यूनतम 50 अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष जो भी आपका डिग्री होगा, किसी का देखा देखी मत कीजिएगा, जो भी आपके पास डिग्री होगा वो डिग्री यहाँ पे चूज कीजिएगा। तो उसी अनुसार आपका यहाँ पे ऑप्शन खुल के आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपका ग्रेजुएशन का आपने चूज किया है 50% अंकों के साथ स्नातक तथा शिक्षा, स्नातक यानी बीएड। तो आप सब्जेक्ट में जो भी होगा सब्जेक्ट आप चुन लीजिएगा। मैं डेमो के अनुसार ही आपका ये चुन रहा हूँ, आप जो भी होगा आप चुन लीजिएगा। जो भी यूनिवर्सिटी होगा आप उसको चुन लीजिएगा, जो आपका ऑब्टेन मार्क्स होगा, जो आपको आया होगा। उसके बाद फुल मार्क्स जो भी आपका होगा वो, और जो परसेंटेज आपका आएगा यहाँ पे उसके अनुसार आप यहाँ पे चुन लीजिएगा। देखिए यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट, जो मार्कशीट आपका होगा ग्रेजुएशन का, तो वो अपलोड कर लीजिएगा। ग्रेजुएशन का मार्कशीट आपको रखना होगा पहले से स्कैन करके। ये देखिए मैंने अपना कोई डेमो डॉक्यूमेंट अपलोड किया है। फिर उसके बाद बीएड में भी आप अपना जो भी सब्जेक्ट होगा वो आप भर लीजिएगा। पासिंग ईयर आप जो भी होगा वो भर लीजिएगा। उसके बाद बोर्ड यूनिवर्सिटी भर लीजिएगा, मार्क्स आपका जो भी आया होगा वो आप
भर लीजिएगा। उसके बाद अपलोड डॉक्यूमेंट, जो आपने डॉक्यूमेंट रखा होगा बीएड का मार्कशीट, वो अपलोड कर लीजिएगा आप। देखिए अपलोड हो गया। देखिए इसमें एक और है कि अगर आपका डिग्री बाद में पूरा होना है, चूँकि 31 अगस्त 2023 तक अगर किसी का रिजल्ट आ जाता है, बीएड का हो या सीटेट का हो, तो सरकार ने ये रखा हुआ है ये कंडीशन कि अगर आपका 31/8/2023 तक पूर्ण हो जाता है आपका परीक्षा के समय तक, क्योंकि अगस्त में परीक्षा लेने की बात हो रही है, तो वो भी इसमें भर सकते हैं फॉर्म। यहाँ पे वो टिक करना होगा कि ये घोषणा करता हूँ कि मेरा डिग्री जो है यहाँ पे आपका ये हो जाएगा। यहाँ पे प्रायोरिटी कुछ नहीं देना है आपको अभी, क्योंकि आप केवल 1 से 5 तक के लिए ही चुने हैं, तो प्रायोरिटी 1 यहाँ लिख दीजिएगा। नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पे चूज योर डिस्ट्रिक्ट प्रायोरिटी, जिस जिले में आप अप्लाई करना चाह रहे हैं उस जिले में आप यहाँ पे चूज कर लीजिएगा और एक पहचान चिन्ह आप भर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे ऑलरेडी आपका जो, मैं उसी में बात कर रहा था कि आपने आर्मी का फॉर्म अगर भरा होगा अग्निवीर वगैरह का, तो उसमें आपको ये वेब कैम से कैप्चर किया जाता था इमेज, तो आपका वेब कैम ये होना चाहिए इंस्टॉल जिस भी सिस्टम से फॉर्म भर रहे हैं। तो यहाँ पे क्लिक टू कैप्चर इमेज, जो कैप्चर है आप इमेज देख लीजिएगा, यहाँ पे आपका सही से एकदम फोकस्ड होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो ये कैप्चर कर लिया, और ये क्लिक टू अपलोड कीजिएगा तो ये आपका इमेज जो है सक्सेसफुली देखिए अपलोड हो गया है। उसके बाद अब आप सिग्नेचर जो है वो अपलोड कर लेंगे। आपका सिग्नेचर जहाँ भी होगा वो सिग्नेचर ले आइएगा आप, जो भी सिग्नेचर होगा आप वहाँ से चूज कर लीजिएगा। ऐसे जगह सिग्नेचर रखिएगा जहाँ से आपको कोई दिक्कत ना हो। ये सिग्नेचर जहाँ भी होगा आप वहाँ से, देखिए ये सिग्नेचर इंग्लिश में मांगा जा रहा है, कुछ एरर आ रहा है, लेकिन वो वहाँ पे आप सुधार लीजिएगा, क्योंकि ये सिग्नेचर का साइज 15 KB, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इंश्योर दैट द साइज ऑफ द स्कैन सिग्नेचर आर नॉट मोर देन 15 KB। 15 KB से सिग्नेचर का साइज ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और आपका डायमेंशन भी यहाँ पे दिया जा रहा है, क्योंकि फ़ोटो यहाँ पे अपलोड नहीं करना है, फ़ोटो आपका वहीं रहेगा जो कैप्चर किया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद अब आप यहाँ पे मैंने निर्देश पढ़ लिया, जो भी निर्देश पढ़ना है पढ़ लीजिएगा। उसके बाद इसको क्लिक कर दीजिएगा और प्रीव्यू बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। तो प्रीव्यू बटन पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा ये आपका सारा फॉर्म आ जाएगा। इस फॉर्म को आप थ्रू आउट चेक कर लीजिएगा। चेक करने के बाद फाइनल सबमिट पे क्लिक कर दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए प्लीज अपलोड योर इंग्लिश सिग्नेचर कह रहा है, तो इंग्लिश का सिग्नेचर, हिंदी का सिग्नेचर करके आप उसको ओके कर लीजिएगा और फाइनल सबमिट कर दीजिएगा। इस तरह से आपका जो फॉर्म है वो पूरी तरह से सफलतापूर्वक ये जो है आपका सबमिट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।